तो हम लोग नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन से जो भी इम्पल्स आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ही जरिए से आते हैं। यानी एक ऐसा समझिए कि ये क्या है, ब्रिज है। ये क्या है, ब्रिज है। ये ब्रिज की तरह है। अगर टूट जाएगा तो बॉडी का कनेक्शन एकदम टूट जाएगा और बॉडी आपको कोई भी फंक्शन करने से रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे बॉडी में जितना इम्पोर्टेंस ब्रेन का है, उसके बाद सेकेंड नंबर जो इम्पोर्टेंस है वो है स्पाइनल कॉर्ड का। आइए देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स impulse to and from the brain and is the integrating center for the spinal cord reflexes. Although this statement of function is very brief and sounds very simple, the spinal cord is of the great importance to the nervous system and to the body as a whole. तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका मेन फंक्शन क्या है कि ब्रेन से जो भी इम्पल्सेस आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड के ही जरिए से बॉडी के दूसरे हिस्सों में जाएंगे। पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि ये इंटीग्रेटिंग सिस्टम है। यानी कभी कभार क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से बॉडी के हिस्से से यहाँ तक आया, ठीक है, अब यहाँ से ब्रेन तक जाना कोई जरूरी नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड यहीं से क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, यहीं से रिफ्लेक्स करेगा क्या करना है आपको। यानी यहाँ ये पर आपको सेंसरी और मोटार इनपुट दोनों भी यहाँ ही से जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब मैं आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, स्पाइनल कॉर्ड ये इम्पल्सेस आने के लिए ब्रेन से ये एक है, और इंटीग्रेटिंग सेंटर भी है। ठीक है, और कुछ फंक्शंस स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स से भी किए जाते हैं, ताकि ऐसा, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको आपके हाथ को कुछ नुकसान होने वाला है, तो यहाँ से इम्पल्स पहले सेंसरी होकर ब्रेन में जाना, फिर ब्रेन से मोटार होकर आपको यहाँ पर आना। तो ये इतना, जो जितना भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टाइम यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, तो बॉडी क्या कर रही है कि स्पाइनल कॉर्ड में ही ऐसे न्यूरॉन्स को रखे गए कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ना जाकर यहीं से डिसीजन लेकर आपको फौरन मोटर एक्शन करना पड़े। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की और एक हेल्पफुल है हमारे बॉडी के लिए। इनक्लोज विद द वर्टिब्रल कैनाल एंड मेनिंजाई। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये देखिए कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, घिरा हुआ है, ये व्रैप किया हुआ है। ठीक है, व्रैप किया हुआ है तीन, ठीक है, तीन लेयर से, इसके बीच में आपको स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इस रैपिंग को क्या कहेंगे, मेनिंजाई, मेनिंजाई कहेंगे। ठीक है, अब ये रैपिंग को, ये तो सॉफ्ट टिश्यू है, ये हार्ड टिश्यू हमें वर्टिब्रल कॉलम को दिया गया ताकि ब्रेन को ज्यादा डैमेज ना हो सके। ओके, ब्रेन को ज्यादा डैमेज, सॉरी, स्पाइनल को डैमेज ना हो सके और प्रोटेक्शन रहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ट्रॉमेटिक इंजरी से, कोई भी इंजरी से। इन लेंथ द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स from the foramen magnum of the occipital bone to the disc between the first and second lumbar vertebrae। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये निकल रहा है यहाँ से फोरामेन मैग्नम में। हमने पढ़ा था कि लोब्स पढ़े थे हमने स्कल में, ऑसिपिटल लोब, ये पीछे का लोब है। ठीक है, ये लोब से एक फोरामेन मैग्नम होल निकलता है जो यहाँ से आपको देता है। ठीक है, यहाँ से आपको स्पाइनल कॉर्ड के लिए रास्ता देता है। तो ये यहाँ से लेकर एल लुम्बार तक चलता है। ठीक है, सेकेंड लुम्बार तक, L2 से जाके फिर वहां पे कंबाइंड हो जाते हैं, फिर आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज शोन इन फिगर 8.3। ये देखिए यहाँ पर आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया, ये क्रॉस सेक्शन है। यानी अगर ये पेन है, मान लीजिए, अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो कैसा नजर आता है, साइड से देखता हूँ
ऐसा ऐसा सामने से देख रहा हूँ तो ये एक लंबा गोल नजर आ रहा है। अगर मैं ऊपर से देखूंगा ऐसा, लंबाई तो नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये जो गोल स्ट्रक्चर है वो नजर आएगा। ठीक है, कोई भी चीज को आप इसी तरीके से भी देख सकते हैं, एक फ्रंटल व्यू से। ठीक है, सामने से देखेंगे तो ऐसे नजर आएंगे, अगर यही चीज को आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे नजर आएंगे। तो ये है ऊपर से देखना वर्टिब्रल कॉलम को। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसको कट कर दिया गया, एक हिस्सा से कट करके ऊपर से देखा गया। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड जो है द इंटरनल ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर किसको कहते हैं, देखिए, ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स। तो हमने देखा था कि कोई भी न्यूरॉन अगर है, ठीक है, तो उसको सेल बॉडीज होते हैं, फिर एक्सॉन होता है, फिर ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, ये रफ डायग्राम है यहाँ पे। तो सेल बॉडीज को अगर जमा किया गया, ठीक है, तो बन गया ग्रे मैटर। उसका कलर क्या दिखने लगा, ग्रे दिखने लगा, इस तरह। देखिए ये ग्रे एच की तरह नजर आ रहा है, देखो एच आप अगर देखेंगे डायग्राम, देखिए एच। ठीक है, ये बीच का है जो है ग्रे मैटर, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सेल बॉडीज है, तो सेंट्रल में जो मिलेगा वो ग्रे मैटर मिलेगा, सेंट्रल में जो मिलेगा वो आपको सेल बॉडीज मिलेंगे, सेंट्रल में जो मिलेगा वो न्यूरॉन का सेल बॉडी रहेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल हो गया। फिर साइडों में क्या है, वाइट मैटर, वो क्या है वो भी देखेंगे हम। ग्रे मैटर क्या है, सेल बॉडीज। सेल बॉडीज क्या है, ग्रे मैटर है। सेल बॉडीज में क्या होता है आपका, जो भी आपको इंफॉर्मेशन आएगी तो यहीं से जनरेट होगा, आगे जाने के लिए क्या करना है, यहाँ क्या स्टेप लेना है। तो देखिए आपके स्पाइनल कॉर्ड में ही क्या है, सेल बॉडीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर इज ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स। ठीक है, इसका क्या है, एक्सॉन। तो ये एक्सॉन था हमारा, कहाँ है एक्सॉन हमारा, हाँ। तो ये देखिए ये एक्सॉन है और डेंड्राइट्स, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया आपका, व्हाइट मैटर बन गया। क्या बन गया, व्हाइट मैटर बन गया। ठीक है, व्हाइट मैटर बन गया। ठीक है, देखिए व्हाइट मैटर ये है सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। ठीक है, चलिए ये चीजों को याद रखना जरूरी है। ग्रे मैटर आपके सेल बॉडी है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स व्हाइट मैटर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अब इनके फंक्शन के हिसाब से, अब कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन को लेके जाना है, ब्रेन है, ब्रेन के पास से इंफॉर्मेशन लेके जाना है, ये कुछ इंफॉर्मेशन लाना है। ठीक है, नीचे से इंफॉर्मेशन लाना है। ठीक है, इसको कहेंगे डिसेंडिंग ट्रैक, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे ला रहा है। इसको असेंडिंग ट्रैक, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है हमारे लिए। Ascending tracts such as dorsal column and spinothalamic tracts carry sensory impulse to the brain. एग्जाम्पल तो बाद में देखेंगे हम जब समझेंगे उसको। Descending tracts carry motor impulse away from the brain. Central canal. This contains cerebrospinal fluid is continuous with cavities of in the brain called ventricles. और एक बात क्या है, अब ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, हमारा क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को जिस तरह 3 लेयर्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर हो गया, फिर उसके बाद आपको वर्टिब्रल कॉलम हो गया। इसके बीच में जो है आपको मिलेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ताकि इसका वेट आपको मालूम ना हो, इसका प्रोटेक्शन हो, उसमें ग्लूकोज है, ताकि जब भी नेसेसरी है तो इमरजेंसी में इसको मिल सके। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होती है जिसका जानना हमारे लिए जरूरी है। थोड़ा यहाँ पे आप देख लीजिए एक नज़र, हमने सिर्फ ग्रे मैटर व्हाइट मैटर को देखा, और देखिए
इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रे मैटर में आपको इंटर न्यूरॉन हो रहा है। देखिए इंटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, एक न्यूरॉन सेल बॉडी यहाँ पे है, एक सेल बॉडी यहाँ पे है, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दो न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है, तो ये इंटर न्यूरॉन हो गया। ठीक है, सिनेप्स देखिए, आपको सिनेप्स मिल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, बहुत गौर से सुनिए। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले जो रूट्स रहते हैं ना, देखिए यहाँ पे, इसको हम कहेंगे डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट है ये, डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, गैंग्लियन किसको कहते हैं, बस इतना याद रखिए। यहाँ से गैंग्लियन, फिर यहाँ से सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंस को लेके जाने वाला जो न्यूरॉन होगा, जो ट्रैक होगा, उसका सेल बॉडी यहाँ पर है, देखिए इसलिए ग्रे कलर में है। ठीक है, डेंड्रॉइड ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ये डेंड्रॉइड है, फिर ये रिसेप्टार है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से डेंड्रॉइड को इन्फॉर्मेशन गई, डेंड्रॉइड से सेल बॉडी, फिर ये यहाँ से डॉर्सल रूट से होते हुए यहाँ पर इंटर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या किया आपको आगे देखिए, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन गया सेंसरी होते हुए, फिर यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होना है, इंफॉर्मेशन है, उसका कुछ रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ से लीक होगा, जाएगा। देखिए किस रूट से, किस रूट से, ये देखिए ये है सेल बॉडी, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी है। ये सेंसर, सेंस को सूंघने वाले सेल बॉडी थे यहाँ पे। ये मोटार को, यानी फंक्शन जो करना है वो कराने का काम इसकी जिम्मेदारी है। ये जाने के लिए जो सेंस, जो मोटार रूट है, उसको कहेंगे वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट आपका सेंस को लेके जाने वाला रूट है, बहुत गौर से सुनिए। वेंट्रल रूट जो है मोटार फंक्शन को लेके जाने वाला है। फिर इसका एक्सॉन देखिए, एक्सॉन से ही ना इंफॉर्मेशन जाता है, डेंड्राइट्स तो रिसीव करते हैं, एक्सॉन देते हैं। एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, ये एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन है। फिर यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब्स, ये सिनेप्टिक से, किससे, मजल से। फिर मजल को क्या करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो ये चीज फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए कैसा एक इंफॉर्मेशन सेंस होते हुए जाएगा, फिर कैसा एक इंफॉर्मेशन मोटार रूट में आएगा। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होगा, पहले आपका इंफॉर्मेशन यहाँ से जाएगा, रिसीव होगा, रिसेप्टर के जरिए से रिसीव होगा। उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन सेंस डेंड्राइड के पास, डेंड्राइड के जरिए से, डेंड्राइड के जरिए से सेल बॉडी पे जाएगा, सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी जो है यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन होगा, सेंसरी न्यूरॉन के सेल बॉडी पे जाएगा। ठीक है, फिर वहां से आपको इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन को यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन यहाँ तक ला लिया उसने। ठीक है, फिर यहाँ से इंटर न्यूरॉन होगा, इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन को मोटार सेल बॉडी को देगा। सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन से आपको इंफॉर्मेशन जाएगा मोटर न्यूरॉन के पास। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, एक्शन लेगा। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, एक्शन लेगा, एक्शन लेके क्या करेगा, जो करना है वो कराएगा। किसके जरिए से, वेंट्रल रूट से। ये रूट है, रास्ता है, रास्ता को क्या करेगा, जो मोटर रूट है, मोटर रूट को क्या कहेंगे, वेंट्रल रूट कहेंगे हम। अब एक्सॉन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जाएगा, तो या मसल्स में वो जो कराना है वो कराएगा, इफेक्ट कराएगा, इफेक्ट, इफेक्टार कहेंगे। रिसेप्टार, इफेक्टार, रिसेप्टार से रिसीव होगा, इफेक्टार से इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रॉसर रूट, वेंट्रल रूट, ठीक है, सेंसरी मोटार, सेंसरी न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन, इससे हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन आ गया डायरेक्ट चलेगा ऐसा नहीं है, बल्कि बीच में क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो ये था स्पाइनल। अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा जान लिया हम लोगों ने, अब आइए डिटेल में स्पाइनल नर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तेरा 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, कितने हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, ये समझ जाएंगे तो आप पूरे बॉडी को कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके, दोज दैट एमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से नर्व्स निकलते हैं, ये नर्व्स को क्या करेंगे हम, 31 पेयर्स, ये 62 निकलते हैं पूरे, इधर से इधर से 31 पेयर्स बने हुए। ठीक है, चलिए आइए एक एक चीज एक एक देखेंगे हम लोग कहाँ से किधर निकलेंगे। द नर्व्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टिव वर्टिब्रे, जहाँ के नर्व होंगे वहाँ के एरिया के उस तरह नाम रखे गए। 8 सर्वाइकल पेयर्स, सर्वाइकल रीजन से जो निकलने वाले हैं उसको सर्वाइकल नर्व्स कहेंगे। थोरैसिक रीजन से निकलने वाले को थोरैसिक नर्व्स, लुम्बार से निकलने वाले को लुम्बार, सैक्रल से निकलने वाले को सैक्रल, और कॉक्सी जो टेल बोन है वहां से निकलने वाले को वो नर्व कहेंगे। तो पहले क्रेनियल नर्व देखिए यहाँ से C1 to C8, C1 से C1 निकलने वाले नर्व्स को क्रेनियल प्लेक्सस भी कहेंगे, और C6 के बाद से C8 तक ब्रेकियल प्लेक्सस, ये ब्रेकियल प्लेक्सस, ये गुच्छा, रगों का गुच्छा है। ठीक है, फिर यहाँ पे T1 to T12 जो है थोरैसिक प्लेक्सस। ठीक है, थोरैसिक नर्व, यहाँ से लुम्बार प्लेक्सस, सॉरी L5 तक, सैक्रल प्लेक्सस, कॉक्सिप। तो इस तरह यहाँ पे 8 हो गए, इधर 8 जाएंगे तो इधर भी 8 जाएंगे, इधर 12 जाएंगे तो इधर भी 12 जाएंगे, इधर 5 जाएंगे इधर दो 5, फिर इधर 5 इधर 5 इधर एक इधर एक। तो इस तरह बने 8 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1, 20 30 31, 31 पेयर्स हुए। कितने हुए, 31 पेयर्स हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। In general, the cranial nerves supply the back of the head, neck, shoulder, arms and diaphragm. The the phrenic nerves, the first, देखिए सर्वाइकल नर्व्स कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एक एक नर्व और एक सर्वाइकल, उसके बाद थोरैसिक। सर्वाइकल जो है आपको हेड में, हेड रीजन में पीछे, नेक रीजन में, शोल्डर रीजन में, आर्म्स में, फिर डायफ्राग्राम आपका जो पेट और लंग्स और स्टमक के बीच में जो गैप होगा, जो लाइनिंग है उसको कहेंगे डायफ्राग्राम, आगे डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, वहां पे सप्लाई होगा, यहाँ पे डिटेल तो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फ्रेनिक नर्व, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका फ्रेनिक नर्व, सोलार प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद आइए थोरैसिक नर्व, ये आर्म्स में बहुत ज्यादा सप्लाई करता है, ज्यादा रिमेनिंग थोरैसिक नर्व है ट्रंक ऑफ द बॉडी। ठीक है, और लुम्बार सप्लाई कहाँ करेंगे आप, लुम्बार सैक्रल, ये हिप्स को, पेल्विक को, लेग्स को। लुम्बार एंड सैक्रल नर्व्स हैंग बिलो द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड in order to reach their proper opening to exit from the vertebral column. This is called cauda equina. तो आखिरी में क्या हो रहा है, गुच्छा बन रहा है, देखिए ये ऐसा नीचे तक आके ऐसा आ गया, फिर यहाँ से निकल रहे हैं नर्व्स, तो इसको कहेंगे कॉर्डा इक्वेना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कॉर्डा, लिटरली द हॉर्स टेल सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नर्व्स एंड द डेस्टिनेशन आर लिस्टेड इन 8.3। ठीक है, ईच स्पाइनल नर्व हैज टू रोड्स, तो मैंने कहा था ना कि हर स्पाइनल से जो भी निकलेंगे, यहाँ बता दो, जो भी निकलेंगे आपको दो निकलेंगे यहाँ से एक, वही बताते हैं यहाँ से। ठीक है, डॉर्सल रूट और एक है वेंट्रल रूट। चलिए फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे दिया गया वेंट्रल रूट। ठीक है, डॉर्सल रूट इज मेड अप ऑफ सेंसरी नर्व्स दैट कैरी impulse from the spinal cord. The dorsal root ganglion is the enlarged part of the dorsal root that contains the cell bodies of the sensory neurons. The term ganglion means group of cell bodies outside the CNS. गैंग्लियन किसको कहते हैं, ये देख रहे हैं ना हम, देखिए
यहाँ पे आपको डोर्सल रूट है, गैंग्लियन है। ये गैंग्लियन का मतलब यहाँ पर सीएनएस के बाहर अगर सेल बॉडी का गुच्छा होगा, सेल बॉडी का गुच्छा होगा, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को क्या कहेंगे हम? गैंग्लियन कहेंगे, सीएनएस के अलावा। यानी ना तो स्पाइनल कॉर्ड में है ये, ना तो किधर है, ब्रेन में है, बस कहाँ पे है? अब ये निकल गया है, ये निकल गया है यहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से निकल गया, बाहर है, इसलिए इसको गैंग्लियन कहेंगे, ये याद रखिए। ठीक है, गैंग्लियन। These cell bodies are within the vertebral canal and are hereby protect from injury. तो ये कहाँ पे है? वर्टिब्रल कॉलम में ही है, ऐसा नहीं कि वर्टिब्रल कॉलम के बाहर है, अंदर है, ताकि प्रोटेक्ट कर सके। तो समझ में आई बात? अब यहाँ से आपको सेंसरी आउटपुट लेके जाने के लिए जो रास्ता है वो डोर्सल रूट है, वहां पे आप गैंग्लियन होगा किसका? सेल बॉडी का। कौन से टाइप के? सेंसरी रूट के। फिर वहां से डेंड्राइट्स के जरिए से यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट इज द मोटार रूट। ठीक है, मोटार रूट है, क्या है? वेंट्रल रूट जो है मोटार रूट है। और करिए, यहाँ पे सेल बॉडी है, यहाँ से इंफॉर्मेशन निकल रही है, आ नहीं रही है, इंफॉर्मेशन जा नहीं रही है, बल्कि आ रही है इंफॉर्मेशन। तो वेंट्रल रूट के जरिए से, और उसके बाद एक्सॉन होगा, उसके बाद सिनेप्स होंगे। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है बहुत। द सेल बॉडी of this motor neurons, as mentioned previously, are in the gray matter of the spinal cord. When the two nerves root merge, the spinal nerve thus formed as mixed nerves. तो बताया गया इंटरन्यूरॉन जो है मिक्स्ड नर्व होते हैं, ये सेंसरी यहाँ से रिसीव करेंगे, यहाँ दे देंगे, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, तो ये था स्पाइनल नर्व्स। तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है, ताकि हमें जो भी काम करे वो। तो देखिए, मैं पेन उठा रहा हूँ, मेरी आंखों से ये नजर गई, ये जो सेंस है, सेंस मैंने आइस से किया। ठीक है, यहाँ से ब्रेन में इमेज गिरा कि मैं पेन उठाऊं, तो ये पूरा कहाँ से हुआ? डॉर्सल रूट से हो। ठीक है, हो गया। वहां से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, कहाँ पे? वेंट्रल रूट पे। सेल बॉडी पे होगा, वहाँ पे सेल बॉडी क्या करेगा? भाई तेरे को पेन उठाना है, मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ, इम्पल्स आए हुए। ओके, तो ये पेन को मैं क्या करूंगा? पेन उठाने के लिए मेरे आर्म को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये किसके जरिए से हुआ? वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट, उसके बाद सेल सेल बॉडी होंगे वहाँ पे, सेल बॉडी के बाद वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट से आपको एक्सॉन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखना है। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है हमारे लिए। हाँ, थोड़ा रिफ्लेक्सेस को समझने से पहले हम लोग स्पाइनल नर्व्स को एक बार देख लेंगे डिटेल से। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्पाइनल नर्व्स इमेज। देखिए यहाँ पे कौन से पार्ट को किधर सप्लाई होता है वो देखना जरूरी है। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। देख, देख, अब यहाँ से हम लोगों को, ये ब्रेन है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ना? तो देखिए, ये है हमारा ब्रेन है। ब्रेन से देखिए यहाँ से कुछ नर्व्स निकल रहे हैं, फिर यहाँ से कुछ नर्व्स, यहाँ से कुछ नर्व्स निकल रहे हैं, पूरे नर्व का गुच्छा बना हुआ है ऊपर से नीचे तक। तो हमें यहाँ पर सर्वाइकल नर्व्स, थोरैसिक नर्व्स, लुम्बार नर्व्स, सेक्रल नर्व्स एंड कॉक्सिकल नर्व, तो ये नर्व कहाँ से जो निकल रहे हैं वो कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को
सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लुम्बार है, सेक्रल है और कॉक्सिकल रीजन है। तो सर्वाइकल रीजन से निकलने वाले देखिए, यहाँ से C1, C2, C3 से निकलने वाले देखिए, यहाँ से आपको प्यूपिल्स का भी मालूम होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल्स। सलावाई को स्टिमुलेट करना है तो भी यहाँ से, ब्रेन से, यहाँ से ही है आपको सेल बॉडी, यहीं से न्यूरॉन से काम करेगा। और साथ में एयरवेज के लिए ये पैरासिम्पेथेटिक है, यानी ये आपको कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑपोजिट और नॉन ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कराना है या ना कराना है। ठीक है, रिएक्शन फंक्शन कराना है जब जरूरत है, जब जरूरत नहीं है, जब फंक्शन को रोकना है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ से पैरासिम्पेथेटिक यहाँ से मिलेगा, आपको ज्यादातर सर्वाइकल रीजन। आपको यहीं से लंग्स को, हार्ट को स्लो करना है, स्टमक को एक्टिविटी बढ़ाना है, लिवर को इनहिबिट करना है, ग्लूकोज इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, स्टिमुलेट गाल ब्लैडर, ये सब चीज़ें। और इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करना है, गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, प्रोमोट एरेक्टाइल ऑफ जेनेटाइन एरेक्शन, इनको लिए एहसास पैदा करना है। ये सब चीज़ें कहाँ पे होगी? यहाँ पे ए एस रीजन पे होगी, सैक्रल रीजन, S1 S2 S3, सॉरी S2 S3 S4 के पास, S1 S2 S3। अगर एरेक्शन कराना है तो, मतलब वो काम फंक्शन कराना है तो, अब ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो भी S2 S3 S4। अगर यहाँ से कहीं भी अगर कनेक्शन टूट जाएगा तो ये फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। C1 यहाँ पे अगर कोई डैमेज होगा तो यहाँ पे फंक्शन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर फंक्शन को रोकना है या फिर इससे ऑपोजिट कराना है तो देखिए, अब पीपल को डायलेट कराना है तो देखिए यहाँ से T1 से शुरू होगा, T1 के का काम है। सलावाई को रोकना है, ये भी T1 का काम है। लंग्स के एयरवे को रिलैक्स कराना है, T1 का काम है। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ाना है, T2 T3 T4 का काम है। यहाँ से नर्व्स निकलेंगे, उसका काम। अब स्टमक को इनहिबिट कराना है तो कितने देखिए, T5 T6 T7 T8 9 T8 तक। ठीक है, ग्लूकोज के रिलीज को स्टिमुलेट करना है, यहाँ रुकने वाला काम था, यहाँ बढ़ाने वाला काम था। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को भी रुकना है, तो ये भी T8, सॉरी T11 T10 T9 पे ही होगा। इसी तरह एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को सीक्रेट कराना है किडनी से, T12। L1 L2 में आपको रिलैक्स ब्लैडर होगा, और इजैक्यूलेशन एंड वेजिनल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, L1 L2 से क्या होगा? इजैक्यूलेशन कराया जाएगा, यहाँ पे इसको फंक्शन कराया जाएगा, फंक्शन से रोका जाएगा, ऐसा समझिए। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो देखिए हर एक यहाँ से, यहीं से इंफॉर्मेशन कराने का भी होगा, यहीं से इंफॉर्मेशन रोकने का भी होगा, या ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। व्हेन यू हियर द टर्म रिफ्लेक्स यू मे थिंक of an action that just happens, and if part this is so. A reflex is involuntary response to stimulates, that is an automatic action stimulated by specific change some kind. Spinal cord reflexes are those that do not depend directly on the brain, although the brain may inhibit or enhance them. We do not have it to think about the reflexes, which is very important, as you will see. So देखिए कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, आपको डायरेक्ट आप ब्रेन के पास जाके वहां से ऑर्डर लेके करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड ही को इतनी अथॉरिटी दे दी जाती है कि कैसा फंक्शन किया जाए। ठीक है, तो इसलिए इमरजेंसी कंडीशंस में फौरन अगर रिस्पॉन्स करना है तो स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्सेस दिए गए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्टिमुलेट। तो ठीक है, डायरेक्ट ये क्या होगा, ये आपके काम आएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, रिफ्लेक्सेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, ठीक है, बॉडी कैसा रिस्पॉन्स होगा, ये रिफ्लेक्सेस का भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे
हम लोग टेस्ट करते हैं रिफ्लेक्स का, ठीक है, किस तरह काम कर रहे हैं हमारे फ्लेक्सॉन रिफ्लेक्सेस, ये सब चीज़ें देखते भी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और ये बॉक्स नंबर 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और आगे का स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ब्रेन का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस इमेजेस को देखेंगे और डायग्राम उतारेंगे, आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको याद करेंगे, पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कल, उसको मैं कल आपको समझाऊंगा। ओके।